नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल फुल टैंक डायरीज में, जहां सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि रास्ते का भी हिस्सा होता है। ये है हमारी पहली वीडियो बैंगलोर से बंदीपुर तक का एक जबरदस्त मोटरसाइकिल राइड। अगर आपको सफर, एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड के जुनून पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं ये यादों भरा सफर। सुबह के बज रहे थे 4। मैंने जर्नी शुरू किया सीवी रमन नगर से और नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कोरमंगला, जहाँ पे मेरे दूसरे साथी मेरा वेट कर रहे थे। आज राइड पे हम लोग 4 लोग हैं, 2 बाइकें हैं। एक क्लासिक 350 और दूसरा ट्रायम्फ स्पीड 400। तो चलिए चलते हैं, उनसे मिलते हैं जो कि कोरमंगला में हमारा वेट कर रहे हैं। कोरमंगला पहुंच के पहला काम जो करना था वो था तेल भरवाने का। तो हम लोगों ने कोरमंगला में सोनी सिग्नल के पास जो ये पेट्रोल पंप है, ये 24/7 खुला रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने बाइक में तेल भरवाया, ऑलमोस्ट दोनों ने टंकी फुल करवाई। रेट उस डेट पे 29 जून को 102 रुपये था पेट्रोल का। हमने अराउंड 10 लीटर पेट्रोल मेरे बाइक में और 11 लीटर पेट्रोल स्पीड 400 में भरवाया। करीबन 15 किलोमीटर बैंगलोर के अंदर राइड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे हाईवे पे। हाईवे पे पहुंच के गाड़ियों ने अपनी स्पीड पकड़ी। मैं यूजुअली 80 to 90 के बीच में चलाता हूँ। मेरा वो कंफर्ट जोन है 80 to 90 के बीच में चलाने का। um, बहुत ही रेयर होता है कि मैं 100+ जाता हूँ। जो स्पीड 400 है वो नई बाइक है, उसकी अभी फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुई है, तो वो भी अराउंड 70 80 90 इसी रेंज पे हम लोग चला रहे थे। और देखिए अब हो गया है सवेरा, और अचानक से ये लैंडस्केप चेंज हो गया। बैंगलोर की हसल बसल भीड़ भाड़ से दूर हम लोग हाईवे पे पहुंच गए थे। दोनों तरफ ग्रीनरी और सड़क बहुत ही बढ़िया। हम लोगों ने कनकपुरा रोड लिया था रूट। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। करीबन 70 किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे इस दुकान पे। बहुत बड़ी दुकान नहीं थी ये, छोटी दुकान, बट इसमें चाय और ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ऑप्शंस जैसे इडली वगैरह अवेलेबल थी। और यहाँ पे और भी बाइकर्स आके रुके थे, आप सामने देख सकते हैं सारे बाइकर्स यहाँ पे आके रुके थे। सबने चाय पी, हम लोगों ने अच्छी डिस्कशन की राइड के बारे में। वो लोग ऊटी जा रहे थे, अच्छा लगा उनसे बात करके। और फिर छोटी सी चाय की चुस्कियों के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे रोड पे। और अराउंड उस टाइम तक मेरे ख्याल 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे जब हम लोग वहां से निकले। और रोड बहुत ही शानदार है, विश्वास कीजिए। आप लोग जब जाएंगे, अगर आप लोग बाइक राइड या कार राइड पे जाएंगे, कार राइड पे यूजुअली लोग मैसूर एक्सप्रेस वे ले लेते हैं। हम लोग सिंस बाइक पे थे, हम लोगों ने एक्सप्रेस वे नहीं लिया, हम लोगों ने ऑल्टरनेट रूट लिया। ये कनकपुरा रोड वाला रूट है, बहुत ही बढ़िया रूट है, कोई दिक्कत नहीं रास्ते में। बहुत ही कम जगह ऐसा हुआ कि हमें खराब रोड मिला। और अब सीनरी देखिए, अब सामने बिल्कुल सब कुछ, द लैंडस्केप हैज चेंज्ड कंप्लीटली। सामने पहाड़ और रोड ऐसा लग रहा है सीधा पहाड़ को ही जाके मिल रहा है। और कई सारे बाइकर्स रुके हुए थे यहाँ पे, फोटो खिंचवा रहे थे। और थोड़ी ही देर में आप लोग देखिएगा एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप आने वाला है आपके सामने। यहाँ पे ऐसा लग रहा था पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, और पहाड़ों के बीच से मैं बाइक चला रहा हूँ। और रोड देखिए, दोनों तरफ पहाड़ कटे हुए हैं, और सामने ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक घाटी के बीच से मैं चला रहा हूँ। हालांकि ये कोई घाटी नहीं है, दोनों तरफ पहाड़ है, बट बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा मेरा इस पर्टिकुलर रोड पे बाइक चलाने का। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं बंदीपुर जाने का, मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला रूट लेने का, क्योंकि वापसी आते वक्त हम लोगों ने दूसरा रूट लिया, हम लोग मैसूर होके आए थे। वो रूट इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को जितना सीनिक व्यू हमें इस रूट पे मिला। और नेक्स्ट शॉट पे आप लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारी जगह, जहाँ पे मेरे ख्याल से जो भी पहली बार इस रूट में जाएगा वो दिल रुकेगा ही रुकेगा। और हो ही नहीं सकता कि अगर आपने ये रूट चूज किया हो बैंगलोर से बंदीपुर जाने का, और आप इस जगह पे आते हो, तो आप यहाँ पे ना रुकेंगे। कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा होगा क्या, कि अगर आप पहली बार जा रहे हो इस रूट पे
और ये जो स्पॉट आने वाला है जस्ट अभी आपके स्क्रीन पे, अगर ये स्पॉट आता है, क्या आप रुकेंगे कि नहीं? देखिए आपके सामने अद्भुत नज़ारा है। नदी बह रही है और ये एक ब्रिज है, और पूरा ये एरिया घिरा हुआ है पहाड़ों से। यहाँ से बहुत ही नज़दीक एक वाटरफॉल भी है। हम लोग नहीं गए, हमें उस टाइम नहीं पता था। जब मैं वापस आके मैप देख रहा था तो मैंने देखा यहाँ से अराउंड 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है। नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए इस जगह। आशा है वो जगह आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इधर आते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप वहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। तो वहाँ पे अराउंड हम लोग 15-20 मिनट रुके थे, फोटो शूट किया, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बंदीपुर की तरफ। वहां से निकलने के बाद रास्ता ऐसा ही था जैसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, कुछ अलग नहीं था। ट्रैफिक कंडीशन भी स्मूथ था, कहीं पे भी हम लोगों को जैम नहीं मिला। और वो जगह जहाँ पे हम लोग रुके थे वहां से बंदीपुर अराउंड 60 किलोमीटर था। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए थे। रास्ते में एक गलती हमें हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक जगह पे हम लोगों ने जीपीएस गलत रीड करके दूसरे एक डिटूर ले लिया था हम लोगों ने। तो बाद में अराउंड 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद हम लोगों ने रियलाइज किया है हम गलत रास्ते पे आ गए। तो हम वापस मोड़ के दोबारा जीपीएस की मदद से इस रोड पे वापस आ गए। और रास्ता देखिए, दोनों तरफ नारियल के पेड़, हरियाली हरियाली चारों तरफ, खेतों के बीच से बाइक चल रही है, कोई हेवी व्हीकल नहीं है। और बहुत ही बढ़िया। और ये बसेस जो भी है बहुत ही आ, कायदे से ये लोग चल रहे हैं। दैट इज द वेरी गुड पार्ट जो मैंने नोटिस किया, कि अगर वो धीरे जा रहे हैं और आप पास मांग रहे हो तो आपको पास भी देते हैं। बहुत ही बढ़िया ये रास्ता। अगर आप सोच रहे हो बंदीपुर आने का, आई विल से मस्ट टेक दिस पर्टिकुलर रूट बंदीपुर आने के लिए। टाइम हो गया था 9:30। हम लोगों को लगे 5 घंटा, टोटल डिस्टेंस ऑफ 230 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर कवर करने में और पहुंचने में बैंगलोर बंदीपुर। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये बंदीपुर का स्टार्टिंग एरिया। ये फॉरेस्ट एरिया अभी नहीं है, फॉरेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे कई सारे रिजोर्ट होम स्टे है जहाँ पे आप रह सकते हो, बट वो फॉरेस्ट के बाहर होगा। और यहाँ पे खाने पीने का भी कई सारे ऑप्शंस है, होटल्स हैं जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप कर सकते हो। राइट साइड में देख रहे हो एक होटल है, ऐसे ही कई सारे होटल है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, हम लोगों ने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं था और बहुत जल्दी निकल गए थे सवेरे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ब्रेकफास्ट कर लिया जाए फाइनली। तो हम लोगों ने एक होटल चूज किया और वहाँ पे ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों ने चूज कर लिया था होटल भास्कर, जो कि मेन रोड पे ही है। और डिसेंट सा होटल है, बहुत हाई फाई भी नहीं है, बट साफ सुथरा होटल है। खाने में इडली, डोसा, चाय, कॉफ़ी, ये सब कुछ अवेलेबल था, जो यूजुअली हम लोग ब्रेकफास्ट में करते हैं। तो मुझे बढ़िया लगा इनका खाना। आप लोग चाहो तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो, और भी कई सारे होटल हैं उसके पास। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बंदीपुर फॉरेस्ट के तरफ, जो कि बंदीपुर ऊटी वाला रास्ता है, सेम वही रास्ता है, फॉरेस्ट के थ्रू आपको ऊटी की तरफ ले जाएगी ये रास्ता। तो आप साथ रहिए, और क्या कोई जानवर दिखा या ना दिखा, अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू। और शुरू होता है बंदीपुर का एरिया, और शुरू होते ही लेफ्ट में देखिए हिरनों का एक झुंड हमारा स्वागत कर रहा था। बहुत ही शांत तरीके से खड़े थे, जैसे इनको कोई डर नहीं किसी चीज का। ये दर्शाता है कि आसपास कोई शेर भी नहीं है। तो शेर की आशा यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ ही दी थी, और हम लोग बढ़ चले आ, कुछ और देखने की आशा में बंदीपुर जंगल के अंदर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, दोनों तरफ जंगल, और बीच में से ये रास्ता गुजरता हुआ। सुबह सुबह हम लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे फॉरेस्ट के अंदर। तो बहुत भीड़ नहीं थी, कोई गाड़ियां, ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, 2-4 गाड़ियां हमारे सामने थी। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जब हम लोग वापस आ रहे थे और उस टाइम अराउंड 2 बज चुके थे जब लोग वापस आ रहे थे, तब बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ हमें देखने को मिली थी, और ट्रैफिक जैम हो जाता है क्योंकि बहुत ही नैरो है ये रोड। दोनों तरफ से गाड़ियां जब आती है तो एक गाड़ी को वेट करना पड़ता है दूसरे के पासिंग के लिए। देखिए सामने जैसे वेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे भीड़ हो जाती है। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ये एरिया कवर करना है तो सवेरे सवेरे कर लीजिए। उस टाइम पे ट्रैफिक कम रहता है, और आप अपने स्पीड पे चला सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। एक और चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल का एरिया है तो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। स्पीड लिमिट इज़ अराउंड 20 to 30 किलोमीटर पर आवर। आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड कम्प्लीटली। और हर एक 100-200 मीटर पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, पूरे रास्ते में, थ्रू आउट बंदीपुर का जितना भी फॉरेस्ट एरिया कवर होगा, पूरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आपको मिलेंगे हर एक 200 मीटर पे। तो वो क्लच ब्रेक वाला, वो ये देखिए आ गया है एक स्पीड ब्रेकर। और ये है बंदीपुर का गेट, और हम लोग एंटर कर रहे हैं ऑफिशियली कोर एरिया ऑफ बंदीपुर, जो कि हमको ले जाएगा हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये है बंदीपुर का एंट्री पॉइंट, जहाँ पे कि चेकिंग होती है गाड़ियों की। बाइक की चेकिंग मैंने होते नहीं देखी, पर्टिकुलरली गाड़ियों की चेकिंग होती है। और अगर आपके बैग में या फिर आपके गाड़ी में कुछ भी इलीगल पाया गया, वो सीज कर दिया जाएगा और आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। आपकी गाड़ी रोकी भी जाएगी और आपको वापस भी भेजा जा सकता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ भी इलीगल फॉरेस्ट के अंदर लेके मत आइएगा। बंदीपुर नेशनल फॉरेस्ट में बाइक चलाने या गाड़ी चलाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो कि जगह जगह पे फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने लिखे हुए हैं, बट लोग फिर भी फॉलो नहीं करते। जैसे कि एक गाड़ी जिसको मैंने अभी अभी क्रॉस किया, ये अचानक रुक गई बीच में बिना किसी इंडिकेशन के। और क्लियरली हर जगह लिखा हुआ है कि आप फॉरेस्ट के बीच में गाड़ी नहीं रोक सकते। फिर भी अगर आपको रोकना है बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, आप हैजर्ड लाइट जला के या इंडिकेटर दे के आप रोकिए, ताकि आपके पीछे जो आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही नैरो रोड है यहाँ पे, एस्केप का ऑप्शन नहीं है, आपको ऑफ रोड जाना पड़ेगा, आपकी बाइक स्किट हो सकती है और आप गिर सकते हैं। बंदीपुर फॉरेस्ट कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में सिचुएटेड है। आधा कर्नाटका में, आधा तमिलनाडु में। हम लोग चलाते चलाते पहुंच गए थे तमिलनाडु। कर्नाटका वाले पार्ट इस जंगल की बोला जाता है बंदीपुर, और तमिलनाडु वाले पार्ट को बोला जाता है मसीनागुड़ी। तो हम लोग अभी पहुंच चुके थे मसीनागुड़ी। मसीनागुड़ी पहुंच के हम लोगों को एक रास्ता दिखा अंदर की तरफ, और हमें बाहर से, जहाँ पे हम लोग मेन रोड पे थे, वहां से दिखा एक पहाड़, और पहाड़ पे घने बादल। पहाड़ से बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था वो व्यू। आप लोग कैमरा में देख ही पा रहे हो उस पहाड़ को जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। और इसी व्यू को देखने के लिए हम लोगों ने ये डिटूर ले लिया। रास्ते में चलते चलते एक बहुत बड़ा झुंड दिखा बफेलोज का। मुझे नहीं पता है कितने के पालतू थे या जंगली थे, बट मैं रुक गया, उनको क्रॉस करने दिया। एंड देन जब देखा मेरे को थोड़ी जगह मिल गई थी, तो फिर मैंने उनके बीच से गाड़ी निकाला। था मुझे देख के लग तो रहा था ये जंगली ही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये पालतू है या जंगली है। ये जो रोड है, इस रोड को कहते हैं सिंगारा रोड। हाँ, सिंगारा रोड, दैट्स राइट। समोसे वाला सिंगारा नहीं। एक एस्टेट है, प्राइवेट लैंड है, उस एस्टेट का नाम है सिंगारा। उस एस्टेट के नाम पे इस रोड का नाम रखा गया सिंगारा रोड। सामने नज़ारा देखे आप, पहाड़ के ऊपर बादल किस तरह से, आ, बहुत ही अद्भुत था वो नज़ारा। मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया था एक बार देख के। और ये रास्ता भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा। बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा एलिवेशन भी नहीं था, गाड़ियाँ बहुत कम थी इस रास्ते में। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे ड्राइव करके।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे ड्राइव करके। करीबन 20 मिनट लगे थे हमें मेन रोड से ये सिंगारा एस्टेट पहुंचने में। यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, प्राइवेट एस्टेट है, तो परमिशन लेनी पड़ती है पहले। आई डोंट नो किससे लेनी पड़ती, मैंने पूछा और उन लोगों को हिंदी नहीं समझ आ रही थी जो वहाँ पे थे, तो मैंने ज़्यादा उनसे बात नहीं की। तो मैं वहाँ पे देख के हम लोग 10 मिनट रुके, चाय पिए और हम लोग फिर वापस आ गए अपने होम स्टे की तरफ जाने के लिए। तो ये पूरा एरिया हम लोगों ने कवर किया। हाँ, आप कह सकते हो जानवर हमें कुछ नहीं दिखा। कुछ हिरने दिखी, एक दो बंदर दिखे रास्ते में, बट मेन मोटिव था बाइक राइड करने का। बाइक राइड किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूरा रास्ता। बैंगलोर के वो इनिशियल 15 किलोमीटर अगर आप हटा दे सिटी वाले, उसके बाद का पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया लगा। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा एरिया, हाईवे वाला और बंदीपुर के अंदर मसीना गुड़ी वाला एरिया, सिंगारा रोड। प्लीज आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताएंगे। बीच में एक जगह पे हम लोग बारिश में फंस भी गए थे, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली हम लोग इस शेल्टर के काफी करीब थे जहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई। तो हम लोग पहुंच गए थे शेल्टर पे, तो हम लोग यहाँ पे रुके अराउंड 15-20 मिनट हम लोग रुके होंगे। बारिश तब तक रुक चुकी थी और हम लोग चल पड़े हमारे होम स्टे, एयरबीएनबी आप कह सकते हो, क्योंकि वो एयरबीएनबी के थ्रू मैंने बुक किया था। उसके तरफ भूख लग गई थी सबको बहुत तेज, तो हम लोग बस भाग रहे थे एयरबीएनबी तक पहुंचने के लिए। एयरबीएनबी जो हम लोगों ने लिया था वो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर था, और वो ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता, लेकिन गाड़ी और बाइक दोनों ही आराम से वहां तक पहुंच सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं वहां तक पहुंचने में। ये देखिए, वो ये है वो एरिया जहाँ पे वो एयरबीएनबी सिचुएटेड है। मेन रोड से थोड़ा अंदर, अराउंड 500 मीटर अंदर है पूरा एरिया। रोड जो है ऑफ रोड है। और ये है एयरबीएनबी। काफी बड़ा एरिया है इनका, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। और इतने बड़े एरिया में एक बिल्डिंग है बीच में, ये सामने देख पा रहे हैं, और पार्किंग आप देख रहे हो। ये हमारी दोनों बाइक, राइट में स्पीड 400 और लेफ्ट में क्लासिक 350। ये एक एरिया जहाँ पे आप बैठ के डिनर लंच भी कर सकते हो, चाय भी पी सकते हो। ये एक दूसरा एरिया है, शेल्टर सा है यहाँ पे। और बेस्ट पार्ट मेरे को जो इस रिजॉर्ट का एयरबीएनबी का लगा, ये बारबेक्यू बॉनफायर पॉइंट। बहुत ही बढ़िया, पहाड़ के नीचे शाम को हम लोग बैठे थे, आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ी देर बाद उसकी वीडियोस। बहुत ही शानदार मेरे को लगा ये पूरा एयरबीएनबी का लुक और लोकेशन। और ये डाइनिंग एरिया है, हालांकि हम लोगों ने डाइनिंग बोनफायर वाले एरिया में ही कर लिया था, बट अगर आप फैमिली के साथ आते हो यहाँ पे, ये डाइनिंग एरिया आप लोग यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। सामने खेत है, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल वो लोग यहीं पे उगाते हैं और यहीं से यूज़ भी कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा मेरे हिसाब से। और ये सामने है ये बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में दो कमरे हैं जो ये लोग एयरबीएनबी को दिया हुआ है इन्होंने। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं ड्रोन की नज़र से बाज और ईगल आई के व्यू से जहाँ पे हम लोग थे। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। सामने जो मंदिर दिख रहा है वो लैंडमार्क है इस एयरबीएनबी आने के लिए। इसी मंदिर से ठीक लेफ्ट में जो रास्ता देख रहे हैं आप, कच्ची रास्ता जो नीचे उतर के आ रहा है, उसी रास्ते से हम लोग आए थे। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, हालांकि फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा बहुत अच्छा लगा मेरे को ये लोकेशन। और ये देखिए ये व्यू यहाँ से, सच में मुझे बहुत बढ़िया लगा ये लोकेशन। और ये सामने एयरबीएनबी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, पहाड़ के ठीक नीचे। और ये उसके पहाड़, मतलब ऑसम एक्सपीरियंस मुझे, सही में वर्थ फॉर मनी लगा। ये एयरबीएनबी हम लोगों को अराउंड 4 जनों का 9,000 रुपए करीब पड़ा था, बट वर्थ एवरी पेनी। आप लोग सोच रहे होंगे कि रूम टूर तो हुआ ही नहीं अभी तक। करेक्ट, बट ये पार्ट मेरे हिसाब से इस टूर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पार्ट था, बोन फायर, जो कि 300 रुपये दे के आप भी कर सकते हो यहाँ पे। ये सारा अरेंजमेंट वो लोग ही करके दे देंगे आपको, आपको सिर्फ आके बैठना और बोन फायर के मजे लेना। तो चलिए, इतनी देर आप लोग रुक ही गए हैं, तो आप लोगों को रूम टूर भी करवा दिया जाए। रूम टूर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम लोग जब शुरू में आए थे तब मैंने वीडियो नहीं लिया था, तो थोड़ा सा रूम बिखरा हुआ है। अभी जो पीछे एरिया आपने देखा वो सिटिंग एरिया था घुसते ही। और ये एक डबल बेड है, किंग साइज डबल बेड है।
नीचे इन्होंने एक एक्स्ट्रा बेड दे दिया था फॉर द फोर्थ पर्सन। ये एक वार्डरोब है। और लेफ्ट साइड में ये एक पंखा दिया हुआ है। राइट लेफ्ट में एक और बेड था जहाँ पे आप सो सकते थे। द बेस्ट अट्रैक्शन फॉर दिस रूम वाज इज वॉशरूम। बहुत बड़ा वॉशरूम इनका। ये वॉकिंग वार्डरोब, ये आपका वॉशरूम। बहुत बड़ा वॉशरूम है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट वन होटल रूम। अगर बाहर कहीं होता तो इसको एक होटल रूम बना दिया जाता। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और रूम बहुत ही साफ था। और दिस इज द बैथिंग एरिया। नेक्स्ट मॉर्निंग दिस इज व्हाट we woke up with, um, chirping of the birds, nature, and everything. So that's all for this blog. आप लोग एक कमेंट के थ्रू बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।